वीराना देश क्या है? एक है स्वदेश, दूसरा है परदेश। परदेश, पर माने दूसरा, पर का पराया देश, अपना नहीं है। वह देश जिसे छोड़कर जाना है। वहाँ स्थायी निवास नहीं है, स्थायी निवास है स्वदेश में। जैसे आप सब कहीं मेहमानी में जाते हैं, सगा रिश्तेदारी में जाते हैं, काम कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होती है। इसके बावजूद मन में होता है कब घर जाऊं, कब घर जाऊं। मेजबान अर्थात जिसके घर मेहमान गए हैं भी रोकते हैं, और रुक जाइए, नहीं नहीं आज तो मुझे जाना ही है बस। कबीर साहब जी ने कहा है कि जाको जाना उत घरा, सो क्यों जोड़े मित, जैसे परघर पाहुना रहे उठाए चित। जाको जाना उत घरा, उस घर, सो क्यों जोड़े मित, वो किससे मित्रता बनाएगा? बढ़िया भोजन है, भले बढ़िया भोजन है, बढ़िया कमरा, बढ़िया बिस्तर, भले बढ़िया, लेकिन अपना घर, गांव ठीक, उसके बावजूद नहीं, मुझे अपना गांव, अपना घर। साहब क्या कहते हैं? जैसे परघर पाहुना रहे उठाए चित, उसका मन उठा रहता है, मुझे अपने घर जाना है। ऐसे ही है, हम जब शांति का अनुभव करते हैं, सुकून महसूस करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, तब हम आराम से जीवन जीते हैं। और जहाँ झगड़ा झंझट हो, परेशानी हो, दुख हो, किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी हो, मन कहता है बेचैनी है यहाँ। चाहे बहुत ठंडी हो, बहुत गर्मी हो, कोई प्रतिकूलता जीव को पसंद नहीं है। कहा मेरा जी उब रहा है, कब यहाँ से जाऊं, कब ऐसी जगह जाऊं जहाँ शांति मिले। जब बहुत सारा कोई पारस्परिक चाहे पारिवारिक विवाद, सामाजिक विवाद, तो मन कहता है ओहो क्या बताऊं, कल नहीं पड़ रहा है, कब इन सारी चीज़ों से छुट्टी मिले, मैं शांति से जीवन जीऊं। शांति वो कहाँ है? अपने देश में, आत्मदेश, वहाँ लौट कर जाना है। अपना देश कहीं बाहर नहीं है, अपना देश अपने आप में है। आत्मा ही अपना देश है, जहाँ विश्राम, जब आप आंखें बंद करके बैठें, और करना भी चाहिए रोज। मैंने कहा था दोपहर के सत्र में थोड़ा थोड़ा ध्यान किया करो, नहीं बैठते हैं। क्या कहते हैं? समय ही नहीं मिलता है। कौन कहता है समय नहीं मिलता है? जो घंटों बैठ करके टीवी देखता है, घंटों अपने मोबाइल में, या तो व्हाट्सएप में, या तो फेसबुक में, या इंस्टाग्राम में समय बिताता है। बाहर कहीं गली खोर में जाकर के अपनों से बातचीत करते रहता है, फालतू। आदमी को लड़ाई झगड़ा करने का समय मिल जाता है, मुकदमा लड़ने का समय मिल जाता है, इधर उधर घूमने का समय मिल जाता है। समय किस लिए नहीं मिलता है? अपने आप से जुड़ने के लिए। शांत रहने के लिए समय नहीं मिलता है, दुखी रहने के लिए समय मिल जाता है ना? अशांत रहने के लिए समय मिल जाता है, लेकिन सुख से जीवन बिताने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। समय निकालो। एक दिन तो जितना आप काम धाम कर रहे हैं सबको छोड़कर जाना है। आप सोचो, एक बार गुरुदेव जी के पास एक भक्त आए,
समय हो गया, अब लौटने की बात आई। गुरुदेव जी ने कहा उसने कहा कि साहब जी मैं अपना घर जाऊंगा। गुरुदेव जी जानते थे उनका घर कहाँ है, पूछ बैठे कहाँ है आपका घर। सकते में आ गए शाम, देखने लगे चेहरे। मैं पूछ रहा हूँ क्यों घर जाओगे? कहा कि देखो बच्चे नौकरी में हैं, एक दुकान में हैं, और घर की जिम्मेदारी मेरी है। कहे कितनी उम्र हो गई है? 75 साल। अच्छा कब तक जिम्मेदारी निभाते रहोगे? 80 साल होगा, 90 होगा, जिम्मेदारी कब तक निभाओगे? आप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किए, शादी विवाह कर दिए, उनकी नौकरी लग गई, दुकान हो गई, अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, अभी भी जिम्मेदारी? अरे बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभा लेंगे, खेती बाड़ी देखना होगा देख लेंगे, नहीं तो रेगा बटैया दे देंगे, आप अपना काम करो। नहीं करते हैं। कई पीढ़ी तक यदि कोई जिंदा रहे लेकिन भजन के लिए समय नहीं निकलेगा, मोह करने के लिए समय, क्या कहते हैं माताएं भी कहती है, नाती पोता के शादी विवाह देख लेते, जल्दी शादी कर दो। मतलब जब आपके नाती पोता के शादी हो जाएगी तब आपका स्वर्ग का टिकट कट जाएगा। क्या देख लोगे? अपनी शादी देखे, अपने बाल बच्चों की शादी देखे, और किसकी शादी देखने के चक्कर में हो? अपने को देखने के चक्कर में नहीं है कि चलो मैं कुछ देर अकेले बैठूं, थोड़ा साधना भजन कर लूं, थोड़ी देर के लिए मैं सदग्रंथ पढ़ लूं, थोड़ा मौन हो जाऊं, थोड़ी देर के लिए बैठो, 5 मिनट 10 मिनट शांत मन में, और इस भाव से बैठें इस समय मुझे शांत रहना है। क्या देखेंगे आप जब बैठेंगे? तब जैसे बैठेंगे तो आपके मन में वही चित्र चलने लगते हैं सबके हम चलते हैं, वही सारी बातें याद आने लगती है पहले की चाहे वो घर मकान की याद आए, लोगों की, घर वालों की, रिश्तेदारों की, मित्रों की, और भी पेड़ पौधा, बस खेत बाड़ी, यही सब चीजें मन में घूमते रहती है कि क्या है, अभी भी संसार से जुड़े हैं। जब आप अलग हो गए हैं काम धाम से तो मन को भी अलग कर दो, मत जाओ वहां फिर। अब ये कितना कठिन है, मैंने कहा था ना, इसलिए श्वास को ही देखना शुरू कर दो, कम से कम सांस सांस आती जाती है, उसी को देखते रहो तो क्या होगा, कम से कम दुनियादारी का प्रपंच नहीं होगा याद, छुट्टी मिलेगी। थोड़ा सा डिटेच होना चाहिए, थोड़ा सा अलग करते जाओ अपने आप को। लेकिन ये अभ्यास से होता है, अभ्यास तो करते नहीं है। कभी कभी मौन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं आज मेरा मौन का दिन है। ना पूरे दिन मौन रहो, 1 आध घंटे के लिए मौन हो जाओ, 2 घंटे के लिए मौन हो जाओ, शांत। घर वालों को बता दो मेरा मौन का समय है, घर वालों को बता दो मेरी पूजा का समय है, और पूजा का समय बता करके कोई भी मिलने वाला आता है काम वाला, कहाँ है? पूजा में बैठे हैं। तो क्या करना है पूजा में? थोड़ी देर शांत आंखें बंद कर लो, मैं कुछ नहीं चाहता। एक हमेशा ध्यान रखो, जब अकेले में बैठे हो तो अपने आप से क्या वादा करो, मैं कुछ नहीं चाहता। आखिर में दुनिया की चीजों को चाहते चाहते मैं क्या करूंगा? आखिर में मेरे लिए भोजन है, कपड़े हैं, रहने की जगह है, और क्या चाहिए? हम लोग एक सीमा, अच्छा पैसा कितना हो जाएगा तब तृप्ति होगी? आप बताओ, कितने पैसे चाहिए आपको तब तृप्त होगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, कोई सीमा ही नहीं है। सहज क्या है, जिनके पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है वे, और जिनके पास में काम भरे की संपत्ति है वे, दोनों पेट भर भोजन करते हैं। मैं समझता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं आज दोपहर में भोजन करके बैठे होंगे। कोई उपवास व्रत की बात अलग है भाई, वो बात अलग है, लेकिन दोपहर भोजन किए होंगे। तो आप तो भोजन किए हैं,
और जिनके पास में अरबों खरबों की संपत्ति, उसने भी भोजन किया है, उनको भी तृप्ति मिली, आपको भी तृप्ति मिली। किसी के शरीर में हजारों हजारों कई हजार लाखों रुपये के कपड़े हो सकते हैं, आपके शरीर में हो सकता है 1000 से कम का ही हो या 1000 का ही हो, तन तो ढका, बस ठंडी गर्मी का निवारण हुआ। ख्याल आया, गुरुदेव जी एक बार कोलकाता गए थे, कई बार जाते थे कलकत्ता। प्रेम प्रकाश जी का नाम गुरुदेव जी से सुने होंगे, कुछ लोग तो शायद देखे भी होंगे। तो प्रेम प्रकाश जी के यहाँ थे। प्रेम प्रकाश जी गुप्ता उस समय विदेश मतलब विश्व के कई देशों को घूम करके लौटे थे और वहाँ से एक चादर लाए थे, कीमती चादर थी। गुरुदेव जी से पूछे कि साहब जी बताओ चादर कितने की होगी। हमें क्या पता कितने की होगी, नहीं नहीं बताओ तो सही कितने की होगी। गुरुदेव जी ने कहा होगा भाई, तो अब कई साल पहले की बात है, आज से 40 साल पहले की बात होगी। उन्होंने कहा होगा 200-250 रुपया। साहब आप तो पूरा पानी उतार दिए। बताए कितने हजार रुपये उस समय, बताए कितने हजार रुपये की है। अच्छा आपका शायद 3-4 हजार जो बताए होंगे, इतने 1000 रुपये की चादर है पश्मीना की। अच्छा एक काम करते हैं, उस समय गुरुदेव जी के पास से भेड़ी वाला कंबल होता नहीं था, छत्तीसगढ़ भेड़ी का कंबल पहले, तो भेड़ के कंबल रखे रहे, वो शायद 20 रुपये के कंबल था। एक काम करते हैं, ठंडी है, मैं अपने कंबल ओढ़ करके सोता हूँ और आप ये 2,500-3 हजार का चादर ओढ़ के सोइए, किसको ठंडी लगी। साहब तब तो आप जीत जाएंगे। 20 रुपये के कंबल में ठंडी ज्यादा गई, मतलब ठंडी का निवारण जल्दी होगा, बल्कि 1000। वो केवल मैं ये कह रहा था, कपड़े कीमती कपड़े कीमती है या फिर कम कीमत की है, किस लिए है कपड़े? तन ढकने के लिए है, ठंडी गर्मी के निवारण के लिए है। सामाजिक मर्यादा है कपड़ा पहनना, ये जरूरी है बस। अब उससे कोई सुख शांति थोड़े मिलेगी। कोई रस मलाई और घी मेवे खा करके आया हो, काजू किशमिश खा के आया हो, और एक आदमी है दाल भात सब्जी रोटी सादा भोजन करके आया हो, तो क्या जो लोग ज्यादा कीमती भोजन किए हो ज्यादा सुखी हैं और जो सामान्य भोजन किए हो दुखी हैं? ये कोई बात हुई? ऐसा कोई नियम नहीं है। सादा भोजन करने वाले भी सुखी दुखी होते हैं, कीमती भोजन करने वाले भी सुखी दुखी होते हैं, काम चल जाता है। असली चीज है आपके मन की प्रसन्नता। मन प्रसन्न होता है जब मन निर्मल होता है। मन की पवित्रता ही जीवन की पवित्रता है। अब उसको निर्मल बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए समय ही नहीं निकालते हैं। अब उलझन भरा जीवन होगा, मन कैसे पवित्र होगा? आपका परिवार ही है, थोड़ी सी बात समझे इस चीज को। परिवार है, शादी हुई और गृहस्थी की शुरुआत हो गई। अब शादी हुई तो पति पत्नी एक दूसरे को समझ लें, भाई ये पत्नी है ये पति है, इनके साथ में मैंने भी पसंद किया है और परिवार के लोगों ने भी पसंद किया है, ये हमारे जीवन साथी, कहते ना जीवन साथी। अब इस जीवन साथी के साथ में मुझे जीवन बिताना है। कैसे जीना है समझ लो, 2-4 दिन में, 10-15 दिन में, महीना 2 महीना में। वैसे तो आजकल पहले ही एक दूसरे के स्वभाव को जानने लग जाते हैं, नहीं समझ पाए चलो शादी के बाद समझने लग जाओ। जब बहुत नजदीक रहने लग गए समझ लो कैसा स्वभाव है, किन बातों को पर इनकी रुचि है, किसको नापसंद करती है या किसको नापसंद करता है। बस थोड़ा ध्यान रखो, नापसंद चीजों का जो काम है उसको न करो, जिससे उनको अच्छा न लगे उस काम को बचाओ, जो उनके पसंद के वो काम करो। थोड़ा तालमेल बैठा लो दोनों एक दूसरे के साथ में, बस तालमेल बैठा के ही काम बनेगा। समझौता और सुलह से ही परिवार सुख से चलता है। अब जिस परिवार में रहना ही है, जिनके साथ जीवन बिताना ही है, उन्हीं के साथ में संघर्ष भरा जीवन जी रहे हैं, रात दिन तनातनी, मुंह फुलाए हुए हैं। अरे मुंह फुलाने की क्या जरूरत है, बातचीत बंद कर देते हैं।
अरे किसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होती बताओ? लड़ाई झगड़ा का मतलब कुछ न कुछ वैचारिक भिन्नता हो जाती है। चाहे जितना आपस का प्रेम हो और जितना घनिष्ठ संबंध हो, कुछ न कुछ विचारों की भिन्नता हो जाती है। आपके घर में मान लो 3-4 बच्चे हों, परिवार के लोग हों। एक दिन गृहिणी ने पूछा, अच्छा कौन सी सब्जी बनाऊं? एक ने कहा कि मैं आलू बैगन खाऊंगा। दूसरे का नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे तो गोभी और आलू खाना है। किसी ने कहा नहीं नहीं मुझे करेला खाना है। अब देखो हो गई ना विचारों की भिन्नता। कैसे करोगे? तालमेल बैठा लो, तब क्या कहोगे? अच्छा ठीक है, एक दिन आलू बैगन बन जाएगा, एक टाइम में आलू गोभी, एक दिन में करेला। ऐसा सबका तालमेल बैठता है, सबका मन धीरे धीरे ठीक होगा। अब कहा कि बस उसी में लड़ाई ना करो, समझौता करो। ध्यान रखो इस चीज को, छोटी छोटी बातों को लेकर के संघर्ष करना, मुझे अच्छा मिले, मुझे बड़ा मिले, मेरा सम्मान हो, क्यों बात हुई? नहीं, ऐसा नहीं। आपस में तालमेल चाहिए।